अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए ऑल प्रेजेंट टेंसेस। टेंस जो है ना, किस चीज़ को शो कर रहा है? टाइम एंड एज को। ठीक है, तो बिल्कुल जो है हमारे पास 12 टेंसेस हैं मेन। अब 16 भी हो चुका है, सो हम 12 के बारे में ही बात कर लेंगे, लेकिन अलग अलग वीडियोस में। अभी जो है ना, मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए ऑल प्रेजेंट टेंसेस, और इसको जो है ना सबसे बेहतरीन जो तरीका मैं लेके आई हूँ। आप लोग अगर इसी फुट स्टेप को फॉलो कर लेंगे, सो आप लोग बहुत ही ज़्यादा जल्दी अ, मतलब इस टेंस को सीख जाओगे। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट कर लेते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हैबिचुअल और यूजुअल एक्ट्स और जनरल एंड परमानेंट स्टेटमेंट्स। ये जो है ना, ये जो टेंस है किस चीज को बयान कर रहा है? हैबिचुअल एक्शन को, जो कि आप लोग मामूल के तौर पर करते हैं, हर रोज करते हैं। जैसे कि आप अपने ब्रश अपने टीथ को ब्रश करते हैं, ठीक है। और जो चीज जो है जनरल है आमतौर पर, ठीक है, और परमानेंट स्टेटमेंट भी है। अगर मैं बता दूं कि अर्थ इज व्हाट डू है, जैसे ओवल और राउंड, सो यू आर गोइंग टू एग्री विद दैट। ठीक है, तो फॉर्मूला को देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस ई एस आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट स्लैश कॉम्प्लीमेंट। आगे जाके देख लेंगे कि एस ई एस आई ई एस कब इस्तेमाल होता है। बहरहाल अगर आप लोग इस टेंसेस के जो फॉर्मूलाज होते हैं इसको याद कर ले, जहन नशीन कर ले, रट्टा लगाना है, जो भी करना है बस फॉर्मूलाज को याद करना है। और फिर देख लीजिएगा आप लोगों की इंग्लिश कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाती है। जो टेंसेस है वो 60 to 80% जो है ना रोल प्ले कर रहा है इंग्लिश ग्रामर में। तो इस चीज को आसान बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कि आप लोग जो है ना इस टेंसेस को याद कर लीजिएगा। इनके जो फॉर्मूलाज है इनको याद कर ले, ठीक है, इसके डिफरेंशिएट कर ले, ठीक है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल में। ही वर्क्स इन द किचन इन द मॉर्निंग। अब ही क्या है? सब्जेक्ट है। वर्क्स क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ एस है, ठीक है। दरअसल वो तो वर्क होता है लेकिन एस लगता है। इन द किचन जो है क्या है? ऑब्जेक्ट है। इन द मॉर्निंग क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या है? गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है। ही गोज टू स्कूल डेली। अब यहाँ पर भी ही जो है ना सब्जेक्ट है, गो जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ई एस लगा ही है। टू स्कूल डेली, टू स्कूल जो है ना वो ऑब्जेक्ट है, डेली कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। द अर्थ इज सब्जेक्ट, रिवॉल्व्स जो है रिवॉल्व वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, एस लगता है क्योंकि सिंगुलर है। अराउंड द सन ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं बताती हूँ कि एस ई एस आई ई एस कहाँ पर लगता है। तो एस ई एस आई ई एस दोस्तों ये जो है ना ही शी इट के साथ ही लगता है, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर्स है और ये रूल भी है। तो वर्ब्स विदाउट एस ई एस आई ई एस, दे प्ले फुटबॉल ऑन द ग्राउंड। अब दे प्लेस तो नहीं हो सकता, ठीक है, दे प्ले फुटबॉल ऑन द ग्राउंड। दे ग्लीन द ग्रेप्स, जमा कर रहा है ग्रेप्स को। तो अब देखते हैं विथ एस ई एस आई ई एस, शी प्लेज फुटबॉल ऑन द ग्राउंड, ही क्लीन्स द ग्रेप्स। देखें, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो चलिए एक बार फिर प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसकी जो फॉर्मूला है याद कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस ई एस आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट स्लैश कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी तरह याद कर लीजिएगा या किसी की भी पेपर में वो जो है लिख लीजिएगा और अपने वॉल पे पेस्ट कर ले ताकि आपकी नज़र लगती रहे, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। वो अमल जो जारी हो, ठीक है, अभी भी जारी है। मैं क्या कर रही हूँ? मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रही हूँ और आप लोग जो है ना सुन रहे हैं। दिस टेंस डिस्क्राइब्स द एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस नाउ और एट प्रेजेंट, एन एक्शन विच टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। अब देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है इसका। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट स्लैश कॉम्प्लीमेंट। अब देखें, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस को याद कर ले, सब्जेक्ट प्लस
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वहां पे जो है ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ था, उस सब्जेक्ट के बाद फौरन क्या आ रहा था, वर्ब आ रहा था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, वो भी प्रेजेंट का, इज आर एम। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर उसके साथ, उस वर्ब के साथ क्या लगता है, आईएनजी। आईएनजी किस चीज को शो कर रहा है, कंटिन्यूअस फॉर्म को। ठीक है, कि हाँ कोई चीज जारी है, आईएनजी इसी चीज के लिए है। ऑब्जेक्ट स्लैश कॉम्प्लीमेंट, आई एम वॉकिंग टू द डोर, आई एम वॉकिंग टू द डोर। अब आई क्या है, सब्जेक्ट है, एम क्या है, आई के साथ हमेशा एम ही लगता है, बस बात खत्म। वॉकिंग, वॉक जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फिर आईएनजी लगता ही है। टू द डोर ये ऑब्जेक्ट है। द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग अ पेशेंट, द डॉक्टर जो है सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, एग्जामिनिंग, एग्जामाइन जो है ना क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, आईएनजी क्या है, बस लगता ही है। अ पेशेंट ऑब्जेक्ट है। द टीचर सब्जेक्ट है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, डिलीवर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जब आईएनजी लगता है तो कंटिन्यूअस फॉर्म हो जाता है। अ लेक्चर जो है ना ऑब्जेक्ट है। अब लगता है ऐसे ही है कि आप लोगों को समझ में आ चुका है, तो एक बार फिर जो है आप लोग फॉर्मूलाज को देख लें, लिख लें और फिर रिमाइंड और मेमोराइज कर लें। अब चलिए देखते हैं कि इज आर एम कब कब इस्तेमाल होता है और किस किस सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। मोर एग्जाम्पल्स, इज एम। अब देखें, आई एम कुकिंग पास्ता, ये सिंगुलर में आ रहा है, लेकिन इसके आई के साथ एम लगता है। आई जो है सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, कुक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फिर आईएनजी है, फिर पास्ता ऑब्जेक्ट है। शी इज बेकिंग द केक, शी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, बैक जो है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आईएनजी लगा तो फिर ये कंटिन्यूअस फॉर्म हो गया। द केक ऑब्जेक्ट है। ही इज गोइंग आउटसाइड, ही सब्जेक्ट, इज गोइंग, इज जो है क्या है, वही हेल्पिंग वर्ब है, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी है, आउटसाइड ऑब्जेक्ट है। अब देखें ना, इट इज रेनिंग आउटसाइड, अब देखें जो ही शी इट है, इनके साथ जो है ना इज लगता है। ठीक है, अब मुझे और मजीद कहने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं आर पे, दे वी यू, इनके साथ जो है ना क्या लगता है, आर लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है, इसकी जमा है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर लिसनिंग टू मी। अब देखें इसी तरह करके, दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी कंटीन्यूअस फॉर्म को शो कर रहा है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब जो है ना आप लोग मजीद जो है अपने आप को कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर फार्मूलाज को देख लें, फार्मूला को देख लें, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट स्लैश कॉम्प्लीमेंट। अब जरा सोचें, सिंपल प्रेजेंट में क्या था, फॉर्मूला। ठीक है, अब उम्मीद है कि आप लोगों का कोई सवाल नहीं रहा हो, तो फिर मैं आगे जाती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब जो प्रेजेंट परफेक्ट है, याद रखिए परफेक्ट का मतलब होता है परफेक्ट, जो अमल मतलब मुकम्मल, एक मुकम्मल हो चुका हो। ठीक है, एक्सपेक्टेड में हो, बस बात खत्म। ठीक है, दिस टेंस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड बाय नाउ, ये एक ऐसे अमल के बारे में बात कर रहा है जो कि कंप्लीट हो चुका है अभी, लेकिन वो स्पेसिफिक टाइम नहीं बता रहा। इट डज नॉट टेल अस व्हेन दिस कंप्लीटेड एक्ट हैपेंड, अब वो नहीं बता रहा, लेकिन अभी तो हुआ है, अभी हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला इसका देख लें, सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव। अब याद रखें क्या है, हैज एंड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब परफेक्ट को शो करना है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट स्लैश कॉम्प्लीमेंट, और हैज एंड हैव इसलिए लगा है क्योंकि ये प्रेजेंट को शो कर रहा है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखें ये सब्जेक्ट हो गई, फिर हैज एंड हैव प्रेजेंट को शो कर रहा है कि हाँ ये जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, फिर उसके साथ जो है ना थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट स्लैश कॉम्प्लीमेंट। अब इसके साथ जो है ना ऑलरेडी भी लगता है, नॉट येट भी लगता है, सिस एंड फॉर भी लगता है, और ऑल्सो जनरली यूज्ड विद दिस टेंस, अमूमन इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, he has already completed 2 chapters of the book. he जो है सब्जेक्ट है, has जो है ये जो हेल्पिंग वर्ब है, already थर्ड फॉर्म ऑफ द, सॉरी ये जो मैंने कहा था कि लगेगा, completed जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म क्या है कंप्लीट का, मुझे कमेंट सेक्शन में जिस मैंने खुद बता दिया, कंप्लीट है। 2 chapters of the book,
अब ये जो है ना ऑब्जेक्ट है, आई हैव नॉट येट टेकन माई लंच। सी देखिए, आई क्या है, सब्जेक्ट है, हैव क्या है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो है ना नेगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस को शो कर रहा है, यट जो मैंने कहा था कि इस्तेमाल होता है, आई हैव नॉट येट टेकन माई लंच, टेकन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, माई लंच जो है ना ऑब्जेक्ट है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ईद, आई जो है सब्जेक्ट है, हैव जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो है ना नेगेटिविटी शो कर रहा है, सीन जो है ना थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हिम जो है ना ऑब्जेक्ट है, सिंस ईद जो है ना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, कॉम्प्लीमेंट है। तो आप लोग जो है ना इस जो है क्या कहते हैं, ये जो नेगेटिव सेंटेंस है अगर इसके पॉजिटिव या अफर्मेटिव आप लोग बनाना चाहते हैं, सो आई हैव टेकन माई लंच, आई हैव सीन हिम सिंस इट, ओके। तो इस तरह बना सकते हैं। तो अभी जो है ना फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा फॉर्मूलाज को, सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट स्लैश कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए कितनी आसान हो गए। अगर एक बार फिर हम पीछे चले जाएं, सिंपल प्रेजेंट है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस ई एस आई ए एस प्लस ऑब्जेक्ट स्लैश कॉम्प्लीमेंट। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे आ जाए, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट स्लैश कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए कितनी आसान हो गई। फिर आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे, सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट स्लैश कॉम्प्लीमेंट। अब देखें कि आप लोगों की जो अगर आप लोग कर लेंगे सो ऑब्वियसली आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है हैज एंड हैव को हम कब कब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। शी हैज लर्नड इंग्लिश वेल। अब हैज जो है ना ही शी इट के साथ इस्तेमाल होता है, और जो हैव है वो आई दे वी के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। शी हैज लर्नड इंग्लिश वेल, शी सब्जेक्ट है, हैज वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जो कि प्रेजेंट को शो कर रहा है, लर्न जो है ना थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इंग्लिश वेल, ठीक है। अब इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट है, वेल जो है कॉम्प्लीमेंट है। ही हैज ऑलरेडी कुक्ड पास्ता, ही सब्जेक्ट है, हैज जो है ना हेल्पिंग वर्ब है, ऑलरेडी जो मैंने कहा था कि यूज होता है, कुक्ड फर्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ता जो है ना ऑब्जेक्ट है। इट हैज रेंट सिंस यस्टरडे। अब तक इसको आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इस तरह जो मैंने किए हैं। हैव जो है, आई हैव वर्कड हार्ड, दे हैव लर्नड देयर लेसन्स, वी हैव फायर्ड हिम फ्रॉम हिज जॉब। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि आप लोगों ने कब हैज को इस्तेमाल करना है और कब हैव को इस्तेमाल करना है। तो हाँ, एक बार फिर से आप लोग है ना फॉर्मूलाज को देख लें। अब आगे चले जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब ये जो चार टेंस है प्रेजेंट के, तो हम कवर कर रहे हैं, और ये जो लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब कंटिन्यूअस का जो अलग नाम है वो है जो अनदर नाम है वो है प्रोग्रेसिव। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इट शोज दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। ये किस चीज को शो कर रहा है कि कोई चीज वो जो है ना स्टार्ट हो चुका था माजी में और अभी तक वो जो है ना जारी है। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट स्लैश कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या लगता है, हैज एंड हैव जो है ना प्रेजेंट को शो कर रहा है, बीन जो है परफेक्ट को शो कर रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing ये प्रोग्रेसिव को शो कर रहा है। याद रखिएगा प्रोग्रेसिव हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing ही होता है, अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब कि वो नहीं है। ऑब्जेक्ट स्लैश कॉम्प्लीमेंट कितनी आसान है। एग्जाम्पल, ही हैज बीन कंप्लीटिंग 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक। अब देखें, ही सब्जेक्ट है, हैज जो है जो ही के साथ लगता है, बिन जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को शो कर रहा है, इसका मतलब है कि वो कर रहा है अभी तक कर रहा है, ठीक है। कंप्लीटिंग जो है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing है, 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक ऑब्जेक्ट है। आई हैव बीन टेकिंग माई लंच, आई जो सब्जेक्ट है, हैव जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब है, बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को शो कर रहा है, टेक जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को शो कर रहा है, ing ये देखे प्रोग्रेसिव टेंस को शो कर रहा है, माई लंच जो है ना ऑब्जेक्ट को। आई हैव बीन सीइंग हिम, आई सब्जेक्ट है, हैव जो है ना हेल्पिंग वर्ब है, बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को शो कर रहा है, सीइंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing है, हिम ऑब्जेक्ट है। अब देखिए कितनी आसान है। जो 4 टेंसेस हैं इनके जो फॉर्मूलाज हैं, अगर आप इसको याद करेंगे, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आ जाते हैं
has been और have been, ठीक है. She has been learning English well. देखिए, he has been cooking pasta. It has been raining since yesterday. Have been, I have been working hard. They have been learning their lessons. We have been tolerating him. अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे. और मैं अभी जो है मेरा काम था 20 मिनट का बोलना या 15 मिनट्स का, लेकिन टीचर जो है 20% रोल प्ले कर रहा है, लेकिन आप लोग खुद 80% है. तो आप लोग प्रैक्टिस मेक्स इट बेटर. आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आप मेरे साथ एक बार फिर फॉर्मूलाज को याद कर लें. सिंपल प्रेजेंट टेंस पे आ जाते हैं. Subject plus first form of the verb with SES plus object slash complement. अब जो है present continuous tense पे आ जाते हैं. Subject plus is are am plus first form of the verb ing plus object slash complement. Present perfect tense subject plus has and have plus third form of the verb plus object slash complement. अब आ जाते हैं present perfect progressive tense पे. Subject plus has and have plus been plus first form of the verb plus ing plus object slash complement. अब देखें, मुझे ये चीज़ फिंगर टिप्स पे याद है, तो इसीलिए आप लोग अपनी इंग्लिश को अपना वो एक बोझ ना बना लें, उसको सीखने की कोशिश कर लें. ठीक है. अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ गई होगी. अगर पसंद आया है तो फिर सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मुझे दुआओं में याद रखिएगा.